जब भी मैं वीडियो को ओवर टाइम एडिट करता हूँ तभी मेरे दिमाग में हजारों नेगेटिव थॉट आ जाते हैं और हमेशा परफेक्ट एडिट के चक्कर में मुझे कभी कभी तो एडिट करने का भी मन नहीं होता। बट ये मेरे लिए कोई भी नया प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना भी जानता हूँ और इग्नोर करना भी, क्योंकि मैंने इसके बारे में 2 साल पहले ही सोल्यूशन निकाल लिया था। क्योंकि नेगेटिव थॉट हमें हमेशा डिमोटिवेट करने के लिए पहले ही रेडी रहते हैं, बट मैं आपको डिमोटिवेट होने ही नहीं दूंगा। सो आज के इस वीडियो में हम पूरी नेगेटिव थॉट और हर एक डिस्ट्रक्शन को डिलीट करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आप भी कुछ भी सीख नहीं पाओगे। नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से निकालने का सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि आप उनसे लड़ना बंद कर दो, क्योंकि आप जिस चीज से जितना ज्यादा लड़ेंगे वो उतनी ही ताकतवर होकर वापस आएगी। हमें लगता है कि हमें दिमाग को कंट्रोल करना है, लेकिन दिमाग को कंट्रोल नहीं बल्कि उससे गाइड करना होता है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट या परेशान करने वाला ख्याल आए तो तुरंत रुककर खुद से बोलो कि ये सिर्फ एक थॉट है, ये सच नहीं है। हम अपने ख्यालों को अपनी हकीकत मानते हैं और ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपका दिमाग एक बड़े से रेडियो की तरह होती है जिस पर अलग अलग स्टेशन बजते रहते हैं। अभी आपके हाथ में है कि आप कौन सा स्टेशन चुनना चाहते हैं। नेगेटिविटी को डिलीट करने के लिए आपको मेंटल रिफरिंग करनी होगी। मतलब जब दिमाग कहे कि कुछ नहीं हो पाएगा तो तुरंत उसे जवाब दो कि मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। और खाली बैठने से नेगेटिविटी सबसे ज्यादा बढ़ती है, इसलिए अपने आप को किसी न किसी काम में लगाए रखो, चाहे वो घर साफ करना हो, एक्सरसाइज करना हो या कोई पुराना शौक पूरा करना हो। एक और बहुत आसान तरीका ये है कि आप थोड़ा टाइम फोन से हटकर नेचर के साथ बिताया करो या नंगे पैर घास पर चलना स्टार्ट करो। इससे दिमाग की एक्स्ट्रा गर्मी और चिंता कम होती है। और अपने फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करो, क्योंकि दोस्तों की दिखावे वाली जिंदगी देखकर हमारे अंदर कमी का एहसास होता है और यही बात में नेगेटिव थॉट्स बन जाता है। रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट उन चीजों के बारे में सोचो जो आपके पास है, क्योंकि हैप्पीनेस और चिंता एक साथ दिमाग में नहीं रह सकते। और हर दिन खुद को याद दिलाओ कि पुरानी बातों को बदला नहीं जा सकता और आने वाला कल हमारे बस में नहीं है। और अभी पर ध्यान देना सीखो। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाते हो तो दिमाग की पुरानी रिकॉर्डिंग अपने आप धुंधली होने लगती है और आपको शांति महसूस होती है। नेगेटिव थॉट का दिमाग से तब निकाल पाओगे जब आप ये मान लोगे कि हर इमेजिनेशन का सच होना जरूरी नहीं होता। हमारा दिमाग कभी कभी एक ओवर प्रोटेक्टिव माँ बाप की तरह बिहेव करता है जो हर छोटी बात पर डर पैदा करता है, लेकिन ये डर ही नेगेटिविटी बन जाता है। इसे निपटने के लिए सेल्फ टॉक का तरीका बदलना बहुत जरूरी है। जब दिमाग में कोई बुरा स्टोरी बनना शुरू हो तो उसे एक फिल्म की तरह देखो और सोचो क्या ये सच में हो रहा है या मेरी सिर्फ इमेजिनेशन है। अक्सर हम उन लड़ाई को दिमाग में लड़ते रहते हैं जो असलियत में कभी होती ही नहीं। इस मानसिक थकान से बचने के लिए रोजाना थोड़ी देर साइलेंस यानी खामोशी में बैठने की आदत डालो। जब आप शांति से बैठते हो तो शुरुआत में दिमाग बहुत ज्यादा शोर मचाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो थक कर शांत होने लगता है। और अपने इमोशंस को दबाओ मत। अगर बुरा लग रहा है तो उसे महसूस करो और फिर जाने दो, क्योंकि जिस जज्बात को आप दबाते हो वो अंदर ही अंदर सड़ने लगते हैं। और जब आप झुककर बैठते हैं तो नेगेटिविटी थॉट ज्यादा आते हैं, इसलिए हमेशा सीधे खड़े होकर लंबी सांस लेने की आदत डालो। और दोपहर की धूप लेना और थोड़ा ज्यादा पानी पीना भी दिमाग के लिए बूस्टर का काम करता है। अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करो और जैसे आप उन्हें पूरा करते हो उस टाइम खुद को अप्रिशिएट करो। ये सब एक दिन का काम नहीं है, बल्कि हर रोज की प्रैक्टिस है। जैसे जैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे वैसे वैसे ये नेगेटिव पैटर्न छूटते जाएंगे और आपका दिमाग साफ होता जाएगा। एक और बड़ी वजह नेगेटिविटी की ये है कि हम हमेशा सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो दिमाग में सेल्फ डाउट और गुस्सा पैदा होता है। इसलिए परफेक्शन के पीछे भागना छोड़कर प्रोसेस पर ध्यान दो। हमारे दिमाग में एक पुराना पैटर्न होता है जिसे कैटास्ट्रोफिज्म कहते हैं, यानी हर छोटी बात का सबसे बुरा नतीजा सोचना। अगर कोई फोन ना उठाए तो दिमाग तुरंत सोचने लगता है कि कुछ बुरा हो गया होगा। जब भी दिमाग ऐसे किसी डार्क जोन में जाए तो फौरन 3 ऐसे स्टोरी सोचो जो अच्छे हो सकते हैं। इसलिए अपने दिमाग को सबसे बुरे के बजाय सबसे अच्छे सोचने की ट्रेनिंग देने स्टार्ट करो और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखो। अगर आपका कमरा या डेस्क बिखरी हुई है तो आपका दिमाग भी उलझा हुआ महसूस करेगा। और जब आप अपनी माहौल साफ करते हो तब दिमाग को एक नया स्पेस और ताजगी मिलती है। जब आप नेगेटिव होते हो तब आपकी सांसें छोटी और तेज हो जाती है। जैसे आप जानबूझकर गहरी और लंबी सांस लेना शुरू करते हो, आपका नर्वस सिस्टम दिमाग को सिग्नल भेजता है कि सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। अंत भी याद रखना कि उम्मीद कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि एक फैसला है। हर सुबह उठकर ये फैसला करो कि चाहे बाहर जो भी हो, मैं अपने अंदर की शांति को तोड़ने नहीं दूंगा। आपकी खुशी इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि दुनिया आपके साथ कैसे बिहेव करती है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप से कैसे बात करते हो। आपके शब्द ही आपकी दुनिया बनाते हैं। सो इसलिए खुद से प्यार से पेश आना सीखो। द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। हम अक्सर उन चीजों से लड़ते हैं जो हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ, या उसने क्यों कहा, ऐसे सवाल दिमाग को एक लूप में फंसा देते हैं।
जो हो गया सो हो गया, उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही समझदारी होती है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि अपनी एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल करना होता है। कभी कभी नेगेटिव थॉट सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि हमें दिमाग को चैलेंज देना बंद कर दिया है। दिमाग एक मशीन की तरह होती है, अगर ये क्रिएटिव काम नहीं करेगा तो ये खुद को ही खाना शुरू कर देगा। इसलिए कोई नई लैंग्वेज सीखो, कोई नई बुक पढ़ो या कोई ऐसा स्किल सीखो जो आपको मुश्किल लगते हैं। जब दिमाग लर्निंग मोड में होता है तो नेगेटिविटी अपने आप बैकग्राउंड में चली जाती है। शाम के वक्त कुछ देर डिजिटल साइलेंस जरूरी है। सूरज ढलने के बाद दिमाग को धीरे धीरे शांति की तरफ ले जाओ। उस टाइम तेज म्यूजिक, हाई वॉल्यूम वीडियोस और न्यूज मत देखो। इसके बजाय थोड़ा सुकून भरा म्यूजिक सुनो या तो सिर्फ किसी से दिल की बात करो। डायलॉग ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दिमाग एक टाइम में सिर्फ एक ही बड़ा थॉट पर फोकस कर सकता है। इसलिए जब भी कोई बुरा थॉट आए तो उसे निकालने की कोशिश करने के बजाय उसे किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन एक्शन से रिप्लेस कर दो। उस टाइम फौरन उठकर किसी की मदद कर लो या कोई ऐसा पुराना गाना गुनगुनाओ जो आपको हिम्मत देता है। जब आप दिमाग को दूसरी दिशा में मोड़ देते हो तो पुराना ख्याल अपना रास्ता भटक जाता है। हम अक्सर मेंटल टाइम ट्रेवल करते रहते हैं, या तो हम पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में, लेकिन लाइफ सिर्फ इस पल में है जो अभी चल रहा है। इसलिए रोज 5 सेंस टेक्निक का यूज करो। 5 चीजें पहचानो जो आप देख सकते हो। 4 जो आप सुन सकते हो। 3 जो आप छू सकते हो। 2 जिसकी खुशबू ले सकते हो। और 1 जिसका स्वाद महसूस कर सकते हो। और अपने अंदर के क्रिटिक को पहचानने की कोशिश करो। वो आवाज जो कहती है कि तुम काफी नहीं हो या तुमसे नहीं होगा, वो आपकी असली आवाज नहीं होता। वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग प्रोग्राम है जो बचपन से या लोगों की बातों से बना है। बस उस आवाज को एक फनी नाम दे दो ताकि जब वो बोले तो आप उसे सीरियस लेने के बजाय उस पर हंस सको। जब आप डर और नेगेटिविटी का मजाक उड़ाना सीख जाते हो तो उनका दबदबा खत्म हो जाता है। इसलिए जिंदगी में मजाक को भी जगह दो। हम इतना सीरियस हो जाते हैं कि छोटी बातें भी पहाड़ लगने लगती है। इसलिए थोड़ा हंसो, कॉमेडी देखो और खुद पर हंसना सीखो, क्योंकि हंसने से शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो नेचुरल स्ट्रेस बस्टर होती है। जब दिमाग में कोई थॉट बार बार छुपने लगे तो आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि वो थॉट एक काले बादल की तरह है जो आपके दिमाग से निकलकर धूप में गायब हो रहा है। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग तस्वीरों को लफ्ज़ों से ज्यादा जल्दी समझता है। जब आप बार बार इमेज बनाओगे तो दिमाग उस ख्याल को डिलीट करना सीख जाएगा। जब भी कोई बुरा टाइम आए तो ये मत पूछो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि ये पूछो कि अब मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ। जब आप सवाल बदलते हैं तो दिमाग की केमिकल स्टेट बदल जाती है और डर की जगह क्यूरियोसिटी ले लेती है। अगर बैठे बैठे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो तुरंत खड़े हो जाओ और चलना शुरू करो, क्योंकि हमारा माइंड हमारी बॉडी पर डिपेंड करती है। जब आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं तो दिमाग में पुरानी एनर्जी रिलीज होती है। कभी कभी सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी पीना या चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारना भी दिमाग के रीसेट बटन की तरह काम करता है। याद रखो, नेगेटिविटी एक हैबिट है और पॉजिटिविटी एक प्रैक्टिस। जैसे आप रोज नहाकर शरीर साफ करते हो, वैसे रोज ध्यान और अच्छे विचारों से दिमाग को साफ करना पड़ेगा। अपने दिमाग के दरवाजे पर एक वॉचमैन बनकर बैठना शुरू करो। जिंदगी कोई ऐसी जंग नहीं है जिसे आपको जीतना है, बल्कि एक फीलिंग है जिसे आपको महसूस करना है। नेगेटिव थॉट सिर्फ रास्ते की धूल है, उन्हें झाड़ कर आगे बढ़ना सीखो। आपने आज जो सुना वो सिर्फ शब्द नहीं, ये एक हथियार है बस आपके सुकून के लिए। इन्हें सिर्फ सुना मत, इन्हें जीना स्टार्ट करो। हर सांस के साथ एक पुरानी चिंता को छोड़ो और हर मुस्कुराहट के साथ एक नए विश्वास को जगाओ। आप अकेला नहीं हो, आपके अंदर एक पूरी कायनात बसती है जो आपको खुश देखना चाहती है। बस अपने दिमाग के शोर को थोड़ा धीमा करो ताकि आप अपने दिल की धड़कन सुन सको। और अगर आप जानना चाहते हो कि मैच्योरिटी किसे कहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो से आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। मैं आपसे पूरी मिलूंगा। बाय।